बाद राहु का तूफान। मृत अवस्था से जागकर जीवित अवस्था में आए। धनु राशि की 10 सच होने वाली भविष्यवाणी जो उड़ा देगी आपके होश। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आ जाते हैं जब सब कुछ जानते हुए भी हमें अनजान बने रहना पड़ता है। ताकत होते हुए भी हमें चुप रहना पड़ता है। उस परिस्थिति को बर्दाश्त करना पड़ता है जिससे हम चाहे तो निकल सकते हैं। और पिछले 4 महीनों से ठीक यही स्थिति रही राहु की। सोचिए, एक तरफ राहु ने कदम रखा धनु राशि के तीसरे भाव में, जहां से शनि की मूल त्रिकोण राशि की शक्ति मिलती है। 18 साल बाद ये वही स्थान है जिसे राहु अपना साम्राज्य मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये शक्तिशाली ग्रह लाचार और कमजोर नजर आया। क्यों? क्योंकि राहु मृत अवस्था में था। ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह 30 डिग्री से 24 डिग्री के बीच होता है तो उसे मृत अवस्था कहा जाता है। यही राहु इतने बड़े साम्राज्य में प्रवेश करने के बावजूद बेअसर थे। शक्ति थी लेकिन असर नहीं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय करवट बदलता है और अब वही बदलाव आने वाला है। 2 सितंबर, हाँ, 2 सितंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु की शक्ति अपने चरम पर होगी। मृत अवस्था खत्म और राहु अब जागृत अवस्था में रहेंगे। मतलब जो साम्राज्य अब तक सिर्फ नाम का था वो अब हकीकत बनेगा। अब समझिए ये बदलाव क्यों इतना खास है। राहु का तीसरे भाव में होना क्या संकेत देता है? तीसरा भाव है साहस का, पराक्रम का, आत्मविश्वास का। और जब राहु जैसा ग्रह यहाँ बैठता है तो साहस कई गुना बढ़ता है। अंदर से एक आग जलती है, लक्ष्य को पाने की आग। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, भाद भावम। राहु जब तीसरे भाव में होता है तो आपके जीवन से रुकावटें हटने लगती हैं। जो समस्याएं, जो जंजीरें आपको रोक रही थी, वो धीरे धीरे टूटने लगती हैं। और ये राहु वही राहु है जिसने समुद्र मंथन के समय बंधन तोड़कर अमृत तक पहुंचने का रास्ता खोज लिया था। बाकी सारे ग्रह हवा हैं, लेकिन राहु तूफान है। और ये तूफान आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। यही वजह है कि तीसरे भाव में राहु का होना अनुबंधों की पूर्ति कराता है। बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकते हैं। स्पोर्ट्स, मीडिया, आईटी, सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़े लोगों के लिए यह समय सोने पर सुहागा साबित होगा। क्यों होगा? क्योंकि राहु अपने मित्र की राशि में है, शनि का घर है, और राहु यहाँ अपने पूरे सामर्थ्य के साथ काम करेगा। शास्त्रों में लिखा है, राहु का तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में गोचर सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और अभी वही सर्वश्रेष्ठ गोचर आपके सामने है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। राहु के पास सिर्फ शक्ति नहीं है, उसके पास 3 दृष्टियां भी हैं। और ये दृष्टियां आने वाले समय में आपके जीवन की दिशा बदलने वाली हैं। क्या असर होगा इन दृष्टियों का? कौन कौन से क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा? यही सब हम गहराई से जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए जानते हैं राहु के जागृत अवस्था में आने की वो 10 बड़ी सच होने वाली भविष्यवाणी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी, जय भोलेनाथ। और वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी, धनु राशि वालों की पहली बड़ी भविष्यवाणी। अब समझिए राहु की दृष्टियों का कमाल। पहली और सबसे महत्वपूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर। ज्योतिष में सप्तम भाव सिर्फ जीवन साथी का घर नहीं,
बल्कि व्यापार और साझेदारी का भी प्रतीक है। और जब राहु जैसी शक्ति यहाँ नजर डालती है तो परिणाम असाधारण होते हैं। इस दृष्टि का मतलब है, अगर आप बिजनेस में हैं, तो आपको कोई बड़ा सपोर्टर मिल सकता है। कोई मजबूत पार्टनरशिप का अवसर सामने आ सकता है। जो लोग मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं या किसी नए वेंचर की शुरुआत की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा है। राहु की यह दृष्टि साझेदारी को मजबूत करेगी और आपके व्यापार में तेजी लाने का काम करेगी। यही नहीं, जो लोग जीवन में दूसरा विवाह करना चाहते हैं या लंबे समय से रिश्ते में रुकावट झेल रहे थे, उनके लिए भी यह दृष्टि बेहद शुभ है। राहु की शक्ति यहाँ संबंधों को आगे बढ़ाने और स्थिरता देने का काम करेगी। अब बढ़ते हैं राहु की दूसरी दृष्टि की ओर, भाग्य भाव पर। यह स्थान है आपके सौभाग्य, आपकी किस्मत और आपके जीवन के बड़े अवसरों का। जब राहु यहाँ देखता है तो किस्मत का पहिया पूरी तरह से घूम जाता है। वे रुकावटें, वे बाधाएं जिन्होंने आपको अब तक रोक रखा था, अब उनका अंत होने वाला है। जो काम आपने किया लेकिन उसका फल नहीं मिला, अब उसी काम से आपको लाभ मिलेगा। जो प्रयास अब तक व्यर्थ लग रहे थे, वे अब सफलता में बदलेंगे। राहु की दृष्टि भाग्य को सक्रिय कर रही है, मतलब वह समय आ गया है जब आपके जीवन का भाग्य अध्याय नए सिरे से लिखा जाएगा। दूसरी भविष्यवाणी। अब तीसरी दृष्टि, लाभ भाव पर। यह दृष्टि सबसे शक्तिशाली कही जाएगी, क्योंकि लाभ का घर मतलब है आपकी इनकम, आपके बड़े फायदे और आपके सपनों की पूर्ति। और याद रखिए, यह घर शुक्र की राशि है। शुक्राचार्य को दानव गुरु कहा गया है और राहु स्वयं दानव है। जब राहु अपने गुरु की राशि पर दृष्टि डालता है तो वहां अपार शक्ति पैदा होती है। इसका असर क्या होगा? ऐसे मौके मिलेंगे जो आपको बड़ी कमाई तक पहुंचाएंगे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे डील्स जो आपको आर्थिक रूप से मजबूती देंगे। कोई रुका हुआ पैसा, कोई लंबित लाभ या अधूरा काम अब पूरा हो सकता है। संक्षेप में कहें तो राहु की यह दृष्टि आपके जीवन की कई इच्छाओं को हकीकत में बदलने वाली है। तो तैयार रहिए, क्योंकि यह समय सिर्फ बदलाव का नहीं, बल्कि बड़े परिवर्तन का है। तीसरी भविष्यवाणी। अब आती है दोस्तों सबसे बड़ी भविष्यवाणी, 11वें घर पर राहु की दृष्टि का असर। सोचिए, यह कितना बड़ा संकेत है। जो लोग समाज से जुड़कर काम करते हैं, जिनकी पहचान उनके नेटवर्क, कॉन्टैक्ट्स और बड़े सर्कल से है, उनके लिए ये समय सुनहरा है। अब वो जंजीरें टूट चुकी हैं, जो आपको पीछे खींच रही थी। राहु की यही ताकत है, उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, अमृत तक पहुंचना। और वही शक्ति अब आपके जीवन में उतर रही है। आपने जो सपना बनाया है, जो विजन सेट किया है अपने लिए, वहां तक पहुंचने का सफर 2 सितंबर से ही शुरू हो रहा है। और ये प्रभाव यही नहीं रुकता। ये ताकत पूरे 2026 तक बनी रहेगी। इसका मतलब है कि 2026 में मिलने वाली सफलता की नींव इसी सितंबर में रखी जा रही है। सोचिए, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा बदलाव या कोई ऐसा सफर जो आपकी किस्मत पलट दे। ये सब राहु की इस दृष्टि के संकेत हैं। ये राहु का तूफान है जो आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाला है। अब रुकावटों का समय गया। अब सिर्फ एक दिशा है आगे बढ़ने की। बस आपको एक चीज समझनी होगी, समय। क्यों? क्योंकि यह 11 नंबर की राशि में हो रहा है, जिसके स्वामी है शनि देव। और शनि का मतलब है समय। राहु वहीं बैठा है, यानी कि सपनों को साकार करने के लिए समय तो देना पड़ेगा। राहु कभी कभी अचानक से घटनाएं करवाता है। ऐसे मौके जब सब कुछ बदल जाता है।
और इस समय पर वो अचानक से होने वाली घटनाएं आपकी किस्मत को भाग्य के दरवाजे तक ले जाएंगी। हो सकता है कोई अप्रत्याशित काम, कोई अनदेखा मौका आपके सामने आए और वो मौका आपको सीधे बड़े लाभ और बड़े नाम तक पहुंचा दे। यही राहु की शक्ति है और यही उसका खेल है। अंतिम भविष्यवाणी। दोस्तों, कहा जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू आपने जान लिया, अब दूसरे पहलू को भी समझना जरूरी है ताकि राहु की इस शक्ति का इस्तेमाल सही दिशा में हो सके और कोई भी समस्या आपके रास्ते में न आए। राहु का स्वभाव है भय और भ्रम। अचानक से मन में डर पैदा करना, अनायास ही कंफ्यूजन देना, यही इसका खेल है। अगर आप मजबूत नहीं रहे तो यह राहु आपको पथभ्रष्ट भी कर सकता है। इसलिए संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान महादेव की आराधना से राहु का नकारात्मक असर समाप्त हो जाता है। रुद्राभिषेक करना, गंगा स्नान करना या शिव का स्मरण करना, यह सब इस राहु को शांत करता है और इसके सकारात्मक परिणामों को और अधिक बढ़ा देता है। हमेशा सकारात्मक सोच रखें। याद रखिए, तीसरे भाव का यह गोचर साधारण नहीं है। यह वही गोचर है जो आपको आपके साम्राज्य तक ले जा सकता है। जिस ऊंचाई का सपना आपने देखा है, वहां तक पहुंचने का समय यही है। अब बस एक बात, अगर आपको यह विश्लेषण अच्छा लगा और मेरे समझाने का प्रयास सार्थक लगा हो, तो अपना प्यार इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर दिखाएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत कर लीजिए। आपका हर दिन मंगलमय हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।